ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे मेरे को लंदन के टाइम के हिसाब से जो मेरा एनालिसिस है, जो तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ, उसके हिसाब से मेरे को सेलिंग का ही सेटअप दिख रहा था। अब जब मैंने देख लिया ना ये सेलिंग सेटअप, अब ऐसा तो होता नहीं है कि मार्केट में सारे टाइम फ्रेम एक ही बातें कर रहे हो। यहाँ मेरे को हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से जो व्यू था वो सेलिंग लग रहा था, बट लोअर टाइम फ्रेम में अंदर 1 आवर के अंदर और 30 मिनट्स में ऐसा लग रहा था कि भाई मार्केट बाय चले जाएगी। ठीक है, बाय चली जाएगी। अब यहाँ इस सारी चीज़ें देखने के बाद मेरे को सेलिंग ही दिखी उसमें। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं डी एक्स वाई को देखता हूँ खोल के, मेरे को पता है कि मैं उसके डी एक्स वाई का हेल्प नहीं लूँगा यहाँ पे। मेरे को पता है, बस देखना है कि डी एक्स वाई किस तरीके से फंसाएगा यहाँ पे। उसी टाइम मैं डी एक्स वाई को देखता हूँ, तो डी एक्स वाई में ये ऐसा बन गया था। ये मान लो ये तुम्हारा एक साइड का शोल्डर, एक हेड, और अगेन मतलब शोल्डर, हेड एंड शोल्डर, मतलब रिवर्सल लोअर, जो भी बोलना है तुमको बोल दो इसको। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ से इस नेकलाइन के ब्रेकआउट देके नीचे आने लगा था। ठीक है, ये वाली नेकलाइन के ब्रेकआउट हुए थे और ये नीचे आने लगा था। ठीक है, अब इस नीचे आते को देख के कोई क्या बोलेगा, भाई इतना इतना ये बुल मूव आया, रिवर्सल स्ट्रक्चर, ब्रेकआउट ऑफ नेकलाइन, रिटेस्ट ऑफ नेकलाइन, अब तो नीचे गिरेगी मार्केट। अब अगर ये सेलिंग दिखा रहा है तो यूरो को बाय होना चाहिए इसका मतलब। लेकिन वहां तो क्या दिख रहा है मेरे को वहां सेलिंग का सेटअप दिख रहा है। अब मेरे को वहां भी सेलिंग दिख रही है, यहाँ भी सेलिंग दिख रही है। तो मतलब मैं सिर्फ कंफ्यूज हुआ ना यहाँ पे, मेरा कोई व्यू तो निकला ही नहीं। इसीलिए मैं एक एक इंस्ट्रूमेंट को देखने के लिए बोल रहा हूँ। अगर अगर करेंसीज में ट्रेड कर रहे हैं तो मैं इंडाइसिस की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना, वहाँ डिफरेंट चीज़ें होती हैं। ठीक है, इंडाइसिस नहीं, मैं एक इंस्ट्रूमेंट पे रखने की बात कर रहा हूँ। तो वो ही बेटर हुआ। बेटर नहीं, वही बेस्ट है। बेटर नहीं है, वो बेस्ट है। दूसरी चीज़ मत करो। मेरी डब्बा क्यों हिल रहा है? मेरे लिए भी बेस्ट है और सबके लिए बेस्ट है वो। ठीक है, इसको ऊपर कर लेता हूँ। अब जो तीसरा रूल आ जाता है वो आ जाता है कि भाई ट्रेडिंग टाइम जोन जो है वो फिक्स होना चाहिए। फिक्स होना चाहिए मतलब ये मान लो 1 घंटा, जैसे स्कैल्पर है कोई, तो उसके लिए 1 घंटा या 2 घंटा उसका जो भी किल जोन होता है, ठीक है, वो उसको फिक्स कर ले। मेरा जैसे है तो मैं, मेरा लंदन सेशन ही रहता है। ठीक है, और वो लंदन सेशन में भी मतलब मेरे जो ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर भी लगते हैं या मैं एग्जीक्यूट भी करता हूँ, वो जो 10:30 की क्लोजिंग होती है, ठीक है, मॉर्निंग में AM वाली, या अभी तो 11:30 पे हो रही है क्योंकि विंटर विंटर सेशन चल रहा है। तो उसी समय मतलब मेरी जो सेल लिमिट है या मार्केट एग्जीक्यूशन या बाय लिमिट है, लिमिट ऑर्डर है, जो भी है, वो उसी समय हो जाता है। मतलब 11:30 पे मेरा जो वो है ना व्यू, वो रख चुका है। और मेरे अगर मान लो अभी एंट्री पॉइंट पे मेरे को नहीं लग रहा है कि और बेटर एंट्री में रही आएगी इसकी, तो मैं उसी समय लिमिट ऑर्डर लगा देता हूँ। मैं बैठा नहीं रहता हूँ कि भाई जब ये ऊपर आएगी तब मैं एग्जीक्यूट करूँगा ना। मेरे को अपना मतलब टू द पॉइंट बातें ख़त्म चाहिए उसी टाइम पे। मेरे को कंफ्यूज्ड माइंड में नहीं बैठना है, क्योंकि मार्केट में तुम सोचो यही होता है। अगर तुम एक व्यू लेके बैठे, ठीक है, एक व्यू अगर लेके बैठे और वेट कर रहे हो कि उसी की फेवर में चीज़ें मिले, तो वो इस तरीके से पता नहीं हमेशा दिखता है कि वो अगेंस्ट ही चले जाएगा। तो जो ओरिजिनल व्यू लेके जो मार्केट में बैठे थे ना, वो ट्रेड नहीं करोगे तुम, डिफरेंट ट्रेड कर दोगे। क्योंकि मेरे साथ हुआ, ये बहुत बार हुआ है मेरे साथ। मैं एनालिसिस के हिसाब से या कंप्लीट व्यू के हिसाब से एक डायरेक्शन मूव निकालता हूँ, फिर मैं वेट करता हूँ। तो वो इस तरीके से मैनिपुलेट करता है ना, वो घुमा देता है मतलब खोपड़ी को। तो इसीलिए मेरा जो भी मतलब एक सेशन है, उसी सेशन के अंदर ही मेरे ट्रेड होंगे और फिक्स टाइमिंग पे ही मेरे ट्रेड हो जाएंगे, ये इंट्राडे के हिसाब से। ठीक है, जो भी ऑर्डर्स हैं, मार्केट एग्जीक्यूशन है, सब 10:30 या 11:30 पे हो जाने चाहिए। अगर वो नहीं होते हैं देन सीवियर प्रॉब्लम उस टाइम पे। ठीक है, फिर रूल्स ब्रेक हो रहे हैं। एंड साथ ही साथ एक चीज़ और मैं बोल दूँगा कि ट्रेड लेने से कम 1 डेढ़ घंटा, जैसे जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं, ठीक है, इंट्राडे जो लोग करते हैं स्कैल्पर्स के लिए, जो इंट्राडे करते हैं या स्विंग भी करना चाहते हैं, ठीक है, वो ये 10:30 यूरो यूएसडी के लिए बोल रहा हूँ, स्पेसिफिक यूरो यूएसडी के लिए, मैं दूसरे पेयर की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे को यूरो यूएसडी है तो मैं जीबीपी यूएसडी को भी नहीं ही देखूंगा। कुछ हो जाए मैं जीबीपी यूएसडी को नहीं देखूंगा। सिंपल मैथमेटिक्स, सिंपल रूल्स के हिसाब से चलेंगे। एक पेयर, एक सेशन, एक टाइमिंग, 21 ट्रेडिंग डेज होते हैं, उसमें से अगर 15-16 टीपी भी आते हैं तो तुम सोचो 15-16% अप रहेगा अकाउंट। मंथ का सोचो, फेज 1 फेज 2 दोनों क्लियर हो रहे हैं। ये होता है सिंपल सिंपल ट्रेड करने का फ़ायदा। प्रॉफिटेबल ऐसे ही बना जाता है। और
ठीक है, तो जीबीपी को देखना भी मतलब कोई सेंस नहीं बनाएगा। हाँ, तो मैं जो एक और चीज़ बोल रहा था कि 1-1.5 घंटा पहले जो मेन किल जोन है तुम्हारा, उसके 1-1.5 घंटे पहले आके बैठ जाओ। बस बैठ रहो और सारी चीज़ें, सारी बातें, जितनी बातें करनी है तुमको उस इंस्ट्रूमेंट से सारी बातें निकाल दो। जितने सिनेरियोज हो सकते हैं सारे सिनेरियो, जितने जोन्स तुमको लगते हैं उतने जोन्स निकाल दो। क्योंकि रिफाइनिंग ऐसी होती है, पहले तुम एक सपोर्ट का जोन ढूंढ पाओगे, ठीक है, फिर कुछ दिन बाद होगा तुमको देखिएगा अच्छा ये सपोर्ट है, इसके नीचे ना एक और लेवल था, वो थोड़ा छुपा हुआ लेवल था, वो मेरे को दिखा नहीं। अच्छा यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस रखा रहा था क्या, अच्छा मेरा स्टॉप लॉस एक सपोर्ट के थोड़ा सा और नीचे होता तो मैं बचा रहता, वो सपोर्ट मैं देख ही नहीं पाया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए सारी सारी बातें मतलब आराम से 1-1.5 घंटे पहले आओ और बढ़िया से सारी सारी चीज़ें फाइंड आउट करो, सारे सिनेरियो, सारी पॉसिबिलिटीज़, कंप्लीट व्यू हो जाना चाहिए तुम्हारा कि कोई चीज़ छूट ना जाए कभी, सारी चीज़ें देख लो और उसके बाद ट्रेड करो। ऊपर जाएगा तो भी देख लो, नीचे जाएगा तो भी देख लो, अब इसमें सारी चीज़ें, सारे कन्फर्मेशन आपके डाउन के जो भी तुम्हारे निकल रहे हैं, फिर उसमें एक को चूज़ करके ट्रेड करो। फिर तुम्हारा एसएल भी आएगा ना, तो तुमको रिग्रेट इसका नहीं रहेगा कि यार मैंने ये वाला पॉइंट मिस कर दिया था या मेरे से ये पॉइंट छूट गया था इसलिए ट्रेड गलत हो गया। ये नहीं होना चाहिए। एसएल टैप हुआ तो पूरा पूरा लेके गया, ठीक है भाई, हमारा पूरा व्यू था, सारी चीज़ें थी तब भी हमने लिए थे। फिर एसएल आता है, फिर ठीक है, गलतियों के कारण नहीं आने चाहिए एसएल, कुछ भी अनसन गलती कर दी और आ रहे एसएल पढ़ते हैं तो एसएल पढ़ने दो, फिर अच्छे से पूरा एनालिसिस करो, पूरा व्यू रखो। ठीक है भाई, जाता है तो ना उसके ये रीजन होंगे, अगर स्टॉप लॉस के डायरेक्शन में आता है ना तो हमको पहले से पता है उसके क्या रीजन होने वाले हैं। अनोखे नहीं बैठेंगे हम वहाँ पे ट्रेड करने के लिए, ये हमारे जर्नल में क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहेगा कि अरे हमको तो पता ही नहीं था। तो इसलिए 1.5 घंटे पहले आके, 1-1.5 घंटे पहले आके कंप्लीट सारी चीज़ें ख़त्म करो। 1.5 घंटा ज़्यादा लग रहा है तो 1 घंटे 5 घंटे अभी पहले आओ, मस्त चीज़ें देखो और फिर इंट्राडे करो। तो ये रूल्स हैं जो एक ट्रेडर को प्रॉफिटेबल बनाता है, ठीक है, इसको फॉलो करेंगे, मतलब इससे फॉलो करके देखो इसको सिर्फ 1 मंथ, मैं बस, अगर कोई देख रहा है तो सिर्फ अभी तक कोई देख रहा है इसको सिर्फ सिर्फ कोशिश करके देखो। जैसे जो लोग बहुत समय से लॉसेस कर रहे हैं, इसमें मैं भी बहुत समय तक सिर्फ लॉसेस करता था, मतलब मैंने महीनों महीनों सिर्फ लॉस ही करवाए हैं, कंटिन्यू लॉसेस। फिर मैंने ये चीज़ ट्राई करी, मैंने सिर्फ करके देखा इसको 1 महीना। मैंने नहीं कहा कि यार 1 महीने में तो ऐसे वैसे करूँगा तो इतना हो जाएगा, उतना बन जाएगा मेरे से, ये ऐसे करूँगा तो कब तक पता नहीं प्रॉफिट होगा, लेकिन इसको करके देखो एक बार। जस्ट अप्लाई दिस फॉर स्ट्रिक्टली 2 वीक्स यार, मतलब 2 हफ्तों के लिए अप्लाई करो। 10 ट्रेडिंग डेज मिलेंगे तुमको, 2 हफ्तों के लिए बस अप्लाई करके देखो उसको, फर्स्ट वीक और सेकंड वीक मंथ का, या सेकंड मतलब जो भी तुम्हारी मर्जी, 2 वीक इसको लगा के देखो और फिर देखो 2 वीक में तुमको कैसे रिजल्ट मिलते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि तुम्हारा फेज़ 1 क्लियर हो जाएगा, नहीं, तुम्हें पता चलेगा कि एक्चुअल में तुम्हारा कहाँ पे किस तरीके से एज निकल रहा है धीरे धीरे, क्योंकि ये चीज़ें एज डेवलप करती हैं स्ट्रेट अवे। ये जो रूल्स हैं ये तुम्हारा एज डेवलप कर देंगे सीधे सीधे, और ऐसा नहीं लगेगा कि भाई साल 2 साल लग गया, नहीं, अगर तुमने साल दे दिया इन चीज़ को करते हुए तो प्रोबेबली यू विल बी अ मिलेनियर इन ए ईयर, ठीक है, इन ए ईयर यू विल बी अ मिलेनियर। क्योंकि सिंपल मैथमेटिक्स चलती है यहाँ पे, जिसने जिसने कॉम्प्लिकेट किया ट्रेडिंग को वो नहीं रह सकता यहाँ, वो प्रॉफिटेबल नहीं रह सकता। जितनी सिंपल होगी ना उतना ज़्यादा फ़ायदा, क्योंकि ग्राउंड ही वही है यार, प्ले ग्राउंड ही वही है, यहाँ पे तुम्हारी मेहनत नहीं देखी जाएगी कि तुमने कितनी मेहनत की थी, नहीं, तुमने क्या इनपुट रखा है, उस इनपुट के डायरेक्ट तुमको आउटपुट दे दिया जाएगा, है ना, ऐसा है यहाँ पे सिंपल। बट द हार्डेस्ट थिंग टू डू इज सिंपल ट्रेडिंग। यही तो एक यही तो एक चक्कर है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वीडियो में यही था, मैं यही मेन 3 चीज़ों के लिए था। दूसरे लोगों के लिए अगर कोई देख रहा हो, मेन तो मैंने अपने लिए बनाया है ये, कि कभी मेरे को कुछ भी दिक्कत आती है तो मैं वापस इसी वीडियो को देखूंगा कि दिस इज़ माई एज, दिस इज़ द वे हाउ आई हैव टू ट्रेड, एंड दिस इज़ द वे विच विल मेक मी प्रॉफिटेबल। मे बी आई एम नॉट प्रॉफिटेबल टुडे, बट one day I will, by following these 3 rules. Thank you very much. Jai Shri Ram, Radhe Radhe.